स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि बचपन में वो पढ़ाई इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें स्कूल काफ़ी बोरिंग लगते थे। 16 साल की एज में स्टीफन ने अपने मैथ्स टीचर के साथ मिलकर टेलीफोन और गाड़ी के स्पेयर पार्ट से कंप्यूटर बना दिया था। और 18 साल की एज तक स्टीफन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा चुके थे। वो वहाँ पर सबसे कम एज के बच्चे थे, फिर भी उन्हें वहाँ का कोर्स सबसे आसान लगता था। पर 21 साल की एज में स्टीफन को पता चलता है कि उन्हें मोटर न्यूरोस डिसीज है और अब वो सिर्फ 2 साल के लिए ही जिंदा है। स्टीफन को पता था कि वो 2 साल तक के जिंदा नहीं रह पाएंगे, पर फिर भी उन्होंने पीएचडी करी। पीएचडी के बाद स्टीफन को रॉयल सोसाइटी में इंडक्ट कर लिया गया। ये वही पोजीशन थी जो कभी न्यूटन की हुआ करती थी। मोटर न्यूरोस डिसीज की वजह से स्टीफन 2 साल में तो नहीं मरे, पर धीरे धीरे उनकी बॉडी का हर एक पार्ट मरने लगा था। उनके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर रहे थे। उनका अपना बिजी शेड्यूल और डिसेबिलिटी की वजह से उनका डिवोर्स अपनी पहली वाइफ से हो गया था। और अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के बाद स्टीफन ने अपनी नर्स से ही शादी कर ली थी, जो उनका पहले ध्यान रखती थी। पर उनकी ये शादी भी लंबी नहीं चल पाई। कुछ टाइम बाद ही उन्होंने अपनी दूसरी वाइफ को भी डिवोर्स दे दिया था। 35 की एज तक स्टीफन का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। अब उनके बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा पार्ट था जो काम कर रहा था। वो था उनका राइट चीक मसल। स्टीफन बात करने के लिए एक सेंसर का यूज़ करते थे जो उनके चीक पर लगा होता था और उनकी चेयर पर एक स्क्रीन लगी होती थी जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट लिखे होते थे। इन अल्फ़ाबेट पर एक कर्सर चलता रहता था। जब उन्हें कुछ कहना होता था, उस बात को कहने के लिए उन्हें वर्ड्स बनाने पड़ते थे और जब कर्सर उस अल्फ़ाबेट पे होता था जिससे उनका वर्ड बनेगा, तो वो अपने चीक मसल को मूव करते थे जिससे वो अल्फ़ाबेट सिलेक्ट हो जाता था। ऐसे ही करके स्टीफन बात किया करते थे। वो अपने राइट चीक की मसल से अपनी मन की बातों को लिखते थे। उसके बाद वो कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करके एक ऑडियो में लोगों को सुनाता था। ये एक बहुत ही लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर इसके बाद भी उन्होंने 4 बुक इसी तरीके से लिखी और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।